नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सूरह अंबिया का अक्सर हिस्सा सूरह हज, सूरह अल मुमिनून और 2 रुकू सूरह नूर के रात तरावीह में तिलावत किए गए। सूरह अंबिया, इस सूरत में अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम का कसरत के साथ जिक्र किया है। उनके हालात और वाक़यात इस उम्मत के सामने अल्लाह ताला ने रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सुनाए, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इस बात है कि आपने ये जो गुज़श्ता हालात और वाक़यात बता दिए और जो कुछ बताया उसमें से किसी एक हरफ का इनकार नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि जिस उम्मत के बारे में ये चीज बताई गई मामला ऐसे नहीं ऐसे था, जैसे आपने बताया बेआइन ही वैसे ही था, जबकि आप अलैहि सलातो व तस्लीमात उस जमाने के अंदर मौजूद तो नहीं थे, मौजूद तो नहीं थे। आप कहां से मिला? चलो, आप मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर आपने ये सारी चीजें बताई, तो ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ने आप पर वही भेजी है और आपने वही के जरिए से उम्मत को बतला दिया है। ये आपके नबी होने की, पैगंबर और रसूल होने की बहुत बड़ी निशानी और बहुत बड़ी अलामत और बहुत बड़ी दलील है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इंसान की गफलत का जिक्र किया। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। फरमाया कि लोगों के हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, करीब आ गया लोगों के हिसाब का वक्त, लेकिन लोग अभी तक गफलत में पड़े हुए एराज कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। कोई पता नहीं किसी वक्त इंसान का आखिरी सांस आ जाए, मौत आ जाए और ये इंसान इस जहान से उस जहान पहुंच जाए, वहां चला जाए, अल्लाहु अकबर, और फरिश्ते आ जाएं, बताओ मर रब्बो का, मन नबिय्यु का, मादीनु का, हिसाब किताब तो शुरू है। तो फरमाया हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब है, यानी मौत बिल्कुल करीब है, सबके सरों पर मुंडला रही है। अल्लाहु अकबर। किसी अरबी शायर ने कहा ना, अन्नासु फी गफलातिहिम वरहल मनियति ततहानु। लोग अपनी गफलतों के अंदर हैं, गफलत की चादर लिए सो रहे हैं, मौत की चक्की पीसती जा रही है, पीसती जा रही है बंदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इंसान आराम से, फिक्र ही कोई नहीं। वो समझता है इन्होंने जाना, मैंने थोड़ा जाना, मेरी बारी थोड़ी, इसका वक्त आ गया, हो ये जल्दी चला गया, हो इसने बड़ी उम्र पाई। भाई तू भी तो सोचना, तेरा क्या बनेगा, तू किन में जाएगा। तो फरमाया गफलत छोड़ो, गफलत छोड़ो, मरना सबने है, नहीं बच सकता मौत से। इसी में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर एक चखेगा, कोई नहीं रहेगा। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कहने लगे बेटा तो इनका है कोई नहीं है, बस जितनी देर ये खुद हैं उतनी देर इनका तज़किरा है, इनकी बात रहेगी, बाद में किसने पूछना है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कान अली बशरिन, हमने कोई इंसान ऐसा बनाया ही नहीं,
कोई ऐसा नहीं है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, जिसने हमेशा रहना हो। अफ़ा इन मित्ता फहुमुल खालिदून, क्या अगर आप वफात पा जाएंगे तो ये बाकी बचेंगे? मरना तो इन्होंने भी है ना, ये कौन से बाकी रहेंगे? इन्होंने भी जानना है। कोई भी इंसान दुनिया में अच्छा है या बुरा है, जाना तो उसने है, लेकिन कामयाब है वो इंसान जो इस तरह जाए कि अल्लाह उससे राजी है, अल्लाह उससे राजी है। वरना फरमाया अल्लाह ने, व कम कसमना मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमतन व अंशअना बादहा कौमन आखरीन। फरमाया कितनी बस्तियों वाले हैं जो बड़े जालिम थे, जुल्म और ज्यादती की जिंदगी बसर किया करते थे, हमने उनको इस तरह दुनिया से खत्म किया जिस तरह खेती को काटा जाता है, खत्म। जब उन्हें लगा ना कि अब हमारा अजाब आने लगा है, तो दौड़ने लगे, भागने लगे, वहां से निकलने लगे। अल्लाह ताला की जानिब से फरमाया गया, ला तरकुजू वर्जिउ इला मा उतरिफ्तुम फीही, भागते कहां हो? जो जहां बैठ के इतराते थे ना, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी कोठी, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरा कमरा, मेरा बेड, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, वो मसाकिनिकुम, तो तुम्हारी रिहाइश गाहें, आज बैठो ना उनमें। लअल्लकुम तुसअलून, जरा हम तुमसे पूछे ये कहां कहां से बनाए थे तुमने, ये चीजें कहां से आई थी, हमने जरा तुमसे पूछना है। कहने लगे, या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, है अफसोस, हम बड़े जुल्म करते रहे, बहुत जुल्म करते रहे। फरमाया वो लोग बार बार यही कहते थे, लेकिन हमने उनको चूरा चूरा करके रख दिया, जिस तरह भूसा नहीं हो जाता, और मैं इस तरह करके छोड़ दिया उन्हें, अल्लाह की पकड़ से ना बचा सके। तो फरमाया ये बात हम तुम्हें अभी से बता रहे हैं, अभी से बता रहे हैं, जुल्म करते करते दुनिया से नहीं जाना, अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाना है। फरमाया अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को हमने इसलिए भेजा, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। फरमाया हमने आपसे पहले जितने भी भेजे पैगंबर, सारे के सारे मर्द थे, किसी औरत को नबी नहीं बनाया अल्लाह ताला ने। और जितने भी नबी भेजे इल्ला नूही इलैहि, सब की तरफ ये वही आई कि ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है। फरमाया सब अंबिया की यही दावत थी, सब अंबिया का यही पैगाम था, और यही पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जबकि बाकी पैगंबर सदियों पहले आपसे गुजरे और आप आखिर में तशरीफ लाए, लेकिन आपकी और उनकी तालीमात में फर्क नहीं, यह भी दलील है इस बात की कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। तो यही तो दलील है, बार बार अल्लाह ताला ने साबित किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। फिर तज़किरा शुरू किया अल्लाह ने, थोड़ा सा उन अंबिया किराम के दरमियान में फरिश्तों का भी जिक्र किया, अल्लाह ने अपनी तौहीद का भी जिक्र किया। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, फरमाया अल्लाह के अलावा कोई और भी माबूद होता तो ये जमीन आसमान का निजाम न चल सकता, क्योंकि एक घर के दो सरबराह हो तो घर का निजाम नहीं चलता। एक मशीन को बैक वक्त दो कारीगर चलाने वाले हो तो नहीं चलती। मशहूर है कि एक गाड़ी को दो चलाने वाले हो तो वो गाड़ी ठीक नहीं रहती, एक हाथ में रहे तो ठीक रहती है, निजाम उसका सही चलता है। फरमाया इतनी बड़ी कायनात का जो निजाम चल रहा है, यही तो दलील है इस बात की कि इसको चलाने वाला एक है, इसको चलाने वाला एक है। तो इसलिए फरमाया उसी को माबूद समझो। सिर्फ मुख्तसर तज़किरा किया अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का। पहले सबसे पहले फरमाया कि हमने उनको किताब अता की जिसमें रोशनी थी, वहादा जिक्रुम मुबारकुन अंज़लना। फिर कुरान का जिक्र किया कि जिस अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाज़िल किया, उसी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान को नाज़िल किया। जिस तरह वो किताब बरहक थी अपने जमाने में, फरमाया अब से क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब भी बरहक है और ये नबी बरहक है।
सच्चे नबी यार। फिर तज़किरा किया अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात की तौहीद और उनकी शान और उनका निडर होना, वाह कुरान ने जा बजा तज़किरे किए, जा बजा तज़किरे किए। जिस घर में पैदा हुए, घर का माहौल शिरक वाला माहौल था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात वहीं खड़े हो गए। या बतलिम ताबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया। अब्बा जान, आप उनकी इबादत क्यों करते हैं जो सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, किसी काम आते नहीं है। इबादत करें उस अल्लाह की जो सबको देखता है, सबकी सुनता है, सबके काम बनाता है। आप किन कामों में लग गए? शैतान के पीछे ना जाएं, रहमान के पीछे जाएं। जिस माहौल में आए, जो मुआशरा था वो शिरक वाला मुआशरा, उनको भी तबलीग की। फरमाया मा हाज़िहि तमासिलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या मूर्तियां हैं जिनके सामने तुम झुकते हो? कहने लगे बाप दादा झुकते थे, हम भी झुकते। कहा फिर कान खोल के सुन लो, वो भी गुमराह थे, तुम भी गुमराह। तुम्हारे बाप दादा कोई काम करते रहे, ये कोई इस चीज की सनद नहीं है कि वो काम ठीक है, वो काम गलत भी हो सकता है। लिहाजा ये हवाले देना, मेरे बाप ने यूं कहा, मेरा बाप ये वसीयत कर गया, ये बहुत सारे लोगों के यहां है। सबसे पहले देखना चाहिए कि आया वो वसीयत ठीक भी कर गया है कि नहीं कर गया। ये नहीं कि बाप की वसीयत और आपने मानना है। अगर गलत वसीयत की है तो उस वसीयत को बदलना है ताकि वो कब्र के अंदर मुश्किल में ना जाए। आप जब बदलेंगे उसकी वसीयत को तो इसका फायदा होगा उसको आखिरत में। क्या वाज़ेह बात है, वो भी गुमराह, तुम भी गुमराह। कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, हमारे माबूद, ये कोई मजाक की बात की है या हकीकत है? कहा अकीदे में कौन से मजाक की बात है, जो बयान कर रहा हूं हकीकत कर रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे ये माबूद कुछ नहीं कर सकते। और याद रखना एक न एक दिन तुम्हारे इन बुतों की गत बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारे बुतों के साथ भी निमट लूंगा, जिनको तुम खुदा कहते हो ना, खुदा बनाए बैठे, निमट लूंगा इनके साथ। वो एक मौका आया, सारी कौम गई हुई थी, खाने पीने सारी चीजें अपने बुतखाने में अपने माबूदों के सामने रखी और खुद चल दी। दावत तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ जाने की मिली, उन्होंने माजरत की कि मैं नहीं जा सकता। जब वो चलेंगे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने फजअलहुम जुज़ाज़न, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया उनको। आगे 23वें सिपारे में आता है, हथौड़ा लिया हाथ में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने, फराग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन, दाएं हाथ से जू मारने लगे। किसी की टांग उड़ा रहे हैं, किसी का पांव उड़ा रहे हैं, किसी का हाथ उड़ा रहे हैं, किसी का सर उड़ा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और जब तोड़ लिए तो जो सबसे बड़ा माबूद था ना, वह हथौड़ा उसके कंधे पर रखा और चल दिए। अब वो लोग जब वापस आए शाम को, अपने माबूदों को देखा, ओहो हो, इस बेचारे की टांग ही नहीं है, इसका तो हाथ ही नहीं है, लूला हो गया, ये लंगड़ा हो गया, ये नबीना हो गया, इसकी गर्दन ही हो गई, खुद मर गए। कैसे अक्ल के अंधे, खुदा मर गया, मखलूक फिरती है अभी। कहने लगे हो ये किसने किया होगा, और किसने किया होगा? समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, वो एक नौजवान है ना जो इन बुतों का तज़किरा करता था, रद्द करता था, उसी ने किया होगा और किसने? बादशाह ने कहा चलो पकड़ो उसको, गिरफ्तार करके ले आओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात को गिरफ्तार किया गया और लाए गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात, सूरह यूसुफ में भी मैंने अर्ज किया था, जेलों में जाना और गिरफ्तारियां सिर्फ झूठों की नहीं, सच्चे भी जाया करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया? हाँ जी, आपने किया है। फरमाया मैंने किया है, नहीं किया अपने माबूदों से खुद पूछो, तुम्हारे साथ किसने की है, उनसे पूछो ना। कहने लगे इब्राहीम, लक़द अलिमत मा हाउला यंतिक़ून, आपको पता तो है कि ये बोलते कोई नहीं है,
ये बोल नहीं सकते, यंतिकू, नुतक नहीं है इनके अंदर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत अफसोस है, बोलने वाले हो के इबादत करते हैं उनकी जो बोल नहीं सकता, अपने से कम तरकी। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, बहुत अफसोस तुम्हारे ऊपर। अफला ताक़िलून, तुम्हें अकल ही कोई नहीं। और जिनको माबूद समझते हो वो अपनी हिफाजत नहीं कर सके, तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? खुद उनका ये हाल हुआ पड़ा है। तुम कहते हो औलाद देंगे, नफा देंगे, नुकसान देंगे, बारिश देंगे, कार देंगे, कोठी देंगे, मिल देंगे, ये देंगे, उनका तो अपना ये हाल है। अब कहने लगे आपस में कि बातों में इनका मुकाबला करना मुश्किल है। और सच्ची बात है कि हक का मुकाबला कौन कर सकता है? हक तो हक है ना, उसकी अपनी तासीर है। कहने लगे हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, यार कोई इस तरह करो, अपने इलाहों की को मदद करो, अपने इलाहों की, खुदाओं की क्या करो? मदद करो। भाई मौला तो वो होता है जो मदद किया करता है। हुआ मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर। फरमाया तुम्हारा हकीकी आका कौन है? अल्लाह है, वो तुम्हारा मौला भी है और मददगार भी है। तो ये क्या कहते हैं? वंसुरु आलिहतकुम, अपने इलाहों की मदद करो, मदद करो। कैसे करें? कहते हैं आग जलाते हैं और उनके अंदर इनको डाल देते हैं। ऐसा ही हुआ किस्सा मुख्तसर। सारा मुआशरा मुखालिफ, अवाम मुखालिफ, बादशाह मुखालिफ, सारे मुखालिफ जो है ना वो खड़े हुए, अकेले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीमात नहीं डरे। यहां तो इलेक्शन के जमाने में आप देखते हैं ना झुकने वाला ना बिकने वाला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला। फिर बोलियां किस तरह लगती हैं उनकी, ना झुकने वाला ना बिकने वाला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीमात। सारे एक तरफ खड़े हैं, अकेले इब्राहिम एक तरफ खड़े हैं। अल्लाह ने ऐसे तो खलील नहीं बनाया ना हजरत इब्राहिम को, कहा जो करना है कर लो, रब की तौहीद बयान करता ही रहूंगा, उसकी वहदानियत सुनाता ही रहूंगा। तुम सब एक तरफ खड़े हो, अगर मेरा रब ना चाहे तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, कर लो जो कुछ करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीमात को उन बदबख्तों ने आग में डाल दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है मेरी तौहीद बयान करने वाले को दुनिया की आग जला सके? हमने फौरन आदेश दिया, या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, आग तेरे अंदर जलाने की सिफत भी हमने रखी है। आज हम तुम्हें हुक्म देते हैं मेरे इब्राहिम को जलाना भी नहीं, ठंडी हो जा, और इतनी भी ठंडी ना हो कि ठंड उनको तकलीफ दे, सलामन, सलामती वाली बन जा अला इब्राहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वह अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, बड़ी साजिशें की उन्होंने हमारे खलील के खिलाफ, हमने सारी साजिशों को नाकाम बना दिया, सब खत्म। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसकी हिफाजत किया करते हैं। तो लूत अलैहिस्सलातु तस्लीमात का अल्लाह ताला ने हवाला दिया, फरमाया उनकी कौम किस तरह उनकी मुखालिफ हुई और उनकी दुश्मन बनी, लेकिन हमने उनको भी निजात दी। नूह अलैहिस्सलातु तस्लीमात का जिक्र किया अल्लाह ने, अल्लाहु अकबर। और इन सब पैगंबरों का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया ये सब पुकारते किसको थे? अल्लाह को। वनूहन इज़ नादा रब्बहू, फरमाया नूह अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने जब पुकारा तो अपने रब को पुकारा। हजरत अय्यूब का जिक्र आया, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, फरमाया अय्यूब अलैहिस्सलातु तस्लीमात पर तकलीफ आई तो नादा रब्बहू, अपने रब को पुकारा। अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, रहमतें करने वाला और तकलीफें दूर करने वाला तू है। फरमाया हमने उनकी तकलीफ को दूर किया। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीमात का जिक्र किया और आगे भी तफसीली आएगा। फरमाया ये भी हर वक्त अपने अल्लाह को पुकारते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, बूढ़े हो गए, औलाद कोई नहीं है, वह ज़करिया इज़ नादा रब्बहू, औलाद की जरूरत पड़ी तो अपने रब को बार बार नादा रब्बहू, नादा रब्बहू, अपने रब को पुकारते थे, अपने रब को पुकारते थे। रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, वारिस देने वाला तू ही है। फरमाया फस्तजबना लहू, सब नबियों के साथ अल्लाह ने यही कहा, फस्तजबना लहू, उन्होंने हमसे मांगा, हमने उनकी दुआ को कबूल किया।
और फिर खास तौर पर अल्लाह ने तज़किरा अंबिया में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का भी तज़किरा किया। फरमाया कि जब मछली के पेट में गए, फनादा फिज़ ज़ुलुमाती, अंधेरे ही अंधेरे, रात हो गई, पानी उसका अंधेरा, पानी का अंधेरा, मछली के पेट के अंदर है, अंधेरे ही अंधेरे के अंदर है। फनादा फिज़ ज़ुलुमाती, उन अंधेरों के अंदर अल्लाह को पुकारा। अल्लाहु अकबर कि या अल्लाह, इन अंधेरों के अंदर भी सुनने वाला तू ही है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, आप हर ऐब से, हर कमजोरी से पाक हैं, जुल्म मुझसे हुआ है। या अल्लाह, आपसे मांगता हूं, आप मेरी सारी परेशानियां दूर कर दें। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी, फरमाया हमने उनकी भी पुकार को सुना। अंधेरों के अंदर सुनने वाला कौन है? अल्लाह। फरमाया व नज्जयनाहु मिनल गम, हमने सारे उनके गम दूर कर दिए। और अगली बात सुनिए, फरमाया वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, ईमान वाले भी अगर हमें ऐसे ही पुकारें जिस तरह हजरत यूनुस ने पुकारा था, पढ़े ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका, फरमाया इस तरह अगर वो पढ़ के पुकारे ना, नुनजिल मुमिनीन, निजात, ईमान वालों के गमों को भी हम खत्म कर देंगे। किसी पर भी परेशानी आए, तजर्बा करके देखे, कसरत के साथ उसको पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है सारे गम दूर कर देंगे। फिर अल्लाह ताला ने सब नबियों के तज़किरे के बाद तज़किरा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस बात रिसालत बार बार हजरत इब्राहीम की अपनी शान, हजरत मूसा की अपनी शान, हजरत लूत हजरत नूह की अपनी शान, हजरत सुलेमान हजरत दाऊद की अपनी शान, हजरत अय्यूब हजरत ज़करिया हजरत यूनुस की अपनी शान, और हजरत मरियम का भी थोड़ा सा तज़किरा किया जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा। फरमाया सबकी अपनी शान है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया हमने आपको सब जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। दोनों जहान वालों के लिए रहमत ही रहमत है। आप जहां हैं वहां रहमत है, आप जहां गए वहां पर रहमत है, जहां आपकी तालीमात नहीं है वहां पर रहमत है, जहां आपकी बात हुई है वहां रहमत है, जहां आपकी सुन्नत है वहां रहमत है, जहां आपके शागिर्द हैं वहां रहमत है, जहां जहां आपका तज़किरा है वहां वहां रहमत है। नफ्स नफ्स पर मग़फ़िरत, कदम कदम पर बरकतें, जहां जहां वो शफ़ीए आसियां गुजर गया, जहां नहीं गुजर गया वहां है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। क्या आप जहां से गुजरते गए रहमतें ही रहमतें। फरमाया ये आपकी शान। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, सूरह हज शुरू होती है, क़यामत का तज़किरा। लोगों, क़यामत का ज़लज़ला बड़ा सख्त है, शैउन अज़ीम। ये दुनिया के ज़लज़ले बर्दाश्त नहीं होते कि जब ज़लज़ला आ जाए तो इंसान हिल जाता है, बिल्डिंगें हिल जाती हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो क़यामत, अल्लाहु अकबर, ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, फरमाया बहुत बड़ी भौचालों, सख्त। उस दिन और तो और दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भी भूल जाएगी, उससे भी गाफिल हो जाएगी, वरना मां खुद मरना बर्दाश्त कर सकती है, बच्चे को नहीं छोड़ सकती। जलजला आ जाए, कुछ हो जाए, सारे बाहर भाग रहे होते, मां बच्चे की तरफ भाग रही होती, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा अंदर है, वो उसको लेने के लिए जा रही। अल्लाहु अकबर। फरमाया वो ऐसा सख्त दिन होगा मां भी अपने बच्चे को भूल जाए। फिर अल्लाह ताला ने इंसान की इब्तदा इंतहा का जिक्र किया है। इंसान मट्टी से बना, फिर मां के पेट में रहा, फिर तो जो है ना दुनिया में आया, बचपन था, जवानी थी। फरमाया बाद बुढ़ापे को जाते हैं, बाद पहले ही कब्र को चले जाते हैं। फरमाया जिस तरह ये सब चीजें बरहक हैं, क़यामत भी बरहक है। वमिनन नासि मन याबुदुल्लाह अला हरफिन, अल्लाह ताला ने फरमाया बाज लोग ऐसे हैं
जो दीन इस्लाम के किनारे पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। इन असाबहु खैरुन, अगर दीन की वजह से उन्हें खैर पहुंचे, भला पहुंचे ना, कहता हाँ हाँ दीन दीन है, जो दीन की बड़ी बरकतें हैं जी, वाह जी वाह, दीन दीन है। तो फरमाया कि अगर दीन की वजह से आ जाए कोई उन पर मुसीबत, तो इनकलब आला वजी, फौरन पलटी खाते हैं। उनको कहा जाए भाई जो शरीयत का फैसला होगा वो, कहते हैं बाकी कम सारे शरीयत अले होंगे ने, मेरे वारी तो शरीयत याद आ गई, सारे फैसले शरीयत के मुताबिक होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं खसिरत दुनिया वल आखिरा, इस बंदे ने दुनिया भी बर्बाद की, आखिरत भी बर्बाद की। कामयाब वो हैं जो दीन पर ठहरता है, नफा हो या नुकसान, वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। फरमाया ठहर जाओ बस दीन पर। अल्लाह ने फिर दोबारा हजरत इब्राहिम का तज़किरा किया, फरमाया देखा दीन पर ठहरे कि नहीं ठहरे। सूरत का नाम सूरह हज है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया, इसी में ही है। फरमाया आप बैतुल्लाह तामीर करें, पाक साफ रखें, यहां क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, इत्काफ करने वाले आएंगे। बैतुल्लाह बन गया, परवरदिगार बना दिया बैतुल्लाह। इब्राहिम आप ऐलान कीजिए हज का। परवरदिगार मैं तो ऐलान करूंगा, यहां पे है ही कोई नहीं, कौन सुनेगा। फरमाया वाज़िन फिन्नास, ऐलान करना आपका काम है, आपकी आवाज को पहुंचा देना हमारा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने ऐलान किया उस पर। एक रिवायत में है कि मकाम इब्राहिम पर खड़े हुए और एक मकाम में है जबल अभी कुबैस पे खड़े हुए, ऐलान किया लोगों अल्लाह का घर बन गया है, हज करने के लिए आओ। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की आवाज को उस वक्त जितने मौजूदा लोग हैं उन तक भी पहुंचा दिया और आने वाली नस्ल तक भी हजरत इब्राहिम की आवाज को पहुंचा दिया। आज जब हुज्जाज किराम या मुअतमिरीन उम्रा करने वाले यहां से जाते तो जबान पर क्या होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर। किस पर हाजिर? वो जो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से ऐलान करवाया ना कि आप इनको कहें हज के लिए आए, यहां तवाफ करने के लिए आए। ये बंदा एहराम बांध के कहता है लब्बैक अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म सुन लिया, मैं हाजिर हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं या अल्लाह, मैं आ रहा हूं या अल्लाह, तेरी दरबार में आ रहा हूं, तूने बुलाया, तेरे खलील ने बुलाया, मैं आया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता जाता है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। फरमाया जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने ऐलान किया ना कि हज करने के लिए आओ, अल्लाह ने आवाज पहुंचा दी। उस वक्त मौजूदा इंसानों ने और आने वाली रूहों ने उस वक्त लब्बैक कहा। जिसने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा अल्लाह उसको उतनी मर्तबा वहां हाजिर होने की तौफीक अता फरमा देती। जितनी मर्तबा, जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो जिंदगी में एक मर्तबा जाए, जिसने 100 मर्तबा कहा वो 100 मर्तबा जाएगा, जिसने 1000 मर्तबा उस वक्त लब्बैक कहा वो 1000 मर्तबा जाएगा। जितनी मर्तबा जिसने कहा अल्लाह ने उसको ले जाना है। असबाब भी अल्लाह ने खुद ही पैदा करना। और आप समझते हैं, जानते हैं कि वहां बंदा पैसे से नहीं जाता, बुलावे से ही जाता। इन्हें बुलावा आ गया जी बजाय, तो वाक़ईतन बुलावे से ही जाता। तो पूरे 2 रुकू में अल्लाह ने वहां की फजीलतें और शान बयान की। वो क्या है? फरमाया लियशहदू मनाफिअ लहुम, या अल्लाह आप तो यहां भी हैं, ये जमीन भी आपकी, ये धरती भी आपकी, ये घर भी आपका, ये मस्जिद भी आपकी। फरमाया बिल्कुल ठीक है, लियशहदू मनाफिअ लहुम, कुछ मैंने नफे वहां रखे हैं जो वहां जाकर वहीं से हासिल किए जा सकते, वो यहां नहीं है, बाकी सब कुछ यहां है। कुछ नफे हमने वहीं रखे हैं जिसके लिए तुम्हें वहां पर हाजिर होना पड़ेगा और नफे हासिल होंगे। और हर आदमी वहां पर जाने वाला वो देखता है कि अल्लाह उसे क्या नफा अता करते हैं, क्या कुछ मिलता है, वो हर इंसान जाने वाला अपनी जिंदगी में जरूर महसूस करता है। वक्त नहीं, वो एक अलग मौजू है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। फिर अल्लाह ताला ने जिहाद की इजाजत दी और फिर आखिर में सूरत को खत्म करते हुए एक मिसाल दी अल्लाह ने, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु, ऐ ईमान वालों अल्लाह एक मिसाल बयान करते हैं। फरमाया गौर से सुनना, देखो जिन गैरुल्लाह को तुम पुकारते हो ये सारे के सारे मिलकर लन यखलुकू ज़ुबाबन, फरमाया एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते जिनके पास तुम जाते हो। फरमाया मक्खी पैदा करना दूर की बात है,
अगर रब की पैदा की हुई मक्खी इनके सालन में से कोई चीज ले लें, खींच लें, ये न देना चाहिए, बार बार उड़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसमें से कुछ ले लें, फरमाया सारी कायनात मिलकर उसका वो जर्रा वापस नहीं करा सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, फरमाया बुलाने वाले पुकारने वाले भी कमजोर, जिनको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर। फिर फरमाया मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जिस तरह लोगों को अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी लोगों ने की कोई नहीं, जिस तरह अल्लाह को पहचानना। सूरह अल मोमिनून इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने कामयाब मोमिनों का जिक्र किया। फरमाया मोमिन कामयाब हो गए। या अल्लाह कौन? फरमाया जो नमाज में खुशू इख्तियार करते, लग बातों से एराज करते, ज़कात अदा करते, शर्मगाहों की हिफाजत करते, अमानतों को अदा करते, अहदों को पूरा करते, नमाज हमेशा पढ़ते हैं। फरमाया यही लोग जन्नत के वारिस होंगे, यही जन्नत में जाएंगे। फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीमात का फिर जिक्र किया, कौम आद का जिक्र किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात का जिक्र किया, और फिर फरमाया या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ अंबिया की जमात हलाल खाया करो और नेक अमल किया करो। हलाल खाओगे अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल की तौफीक अता फरमाएंगे। और फिर अल्लाह ताला, छोटी सूरत है, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, ये ना समझना अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया। अल्लाह फजूल और बेकार काम नहीं करता, तुम्हारा एक मकसद है, और वो क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और उसी के साथ पहली, इससे पहली आयत में फरमाया जो लोग इस मकसद को पूरा कर रहे हैं ना, अल्लाह की इबादत में लगे हुए, वो अल्लाह के महबूब लोग हैं, उनको कभी तंग ना करना तुम, वरना क़यामत के दिन अल्लाह ताला बकायदा मुजरिमों की सफ में खड़े करके तुमसे पूछेंगे इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन, कि मेरे बंदे थे जो मेरे पर ईमान लाए, मुझसे मग़फ़िरत मांगते थे, मुझसे रहमत मांगते थे, फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्यन, तुमने उनका मजाक उड़ाया, तुमने उनको तंग किया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फरमाया मेरे महबूबों को कभी तंग ना करना, नहीं तो क़यामत के दिन तुम मुजरिमों की सफ में हो जाओगे। और अल्लाह से हमेशा दुआ करना रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, या अल्लाह मग़फ़िरत कर दें, रहम कर दें, और आप ही सबसे बेहतर रहम करने वाले हैं। या अल्लाह ने खुद दुआ सिखाई और इस पर सूरह अल मोमिनून को ख़त्म किया। सूरह नूर अभी इसके 2 रुकू पढ़े, बाकी आज पढ़नी है, इंशाअल्लाह उसकी तफसील का दर्ज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक, या ज़ल जलालि वल इकराम, या ज़ल मन्नि वल करम, या मन्नान या हन्नान, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।